मित्रों, मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ कि हमारी पूजा विधि कैसी होनी चाहिए, किस तरीके से हम भगवान ईश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। इस वीडियो का बेस मेरा पर्सनल अनुभव है जो मुझे आध्यात्मिक यात्रा के दौरान प्राप्त हुआ। उस अनुभव के आधार पर ये मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ और जो भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ मेरे अनुभव के अनुसार वो 100% सही है कि हम जब भगवान के पास जाते हैं, मंदिर जाते हैं, घर में कोई पूजा पाठ करते हैं तो हमारा पूरा ध्यान भगवान को चढ़ाई जाने वाली चीज़ों पर होता है। जैसे कि हम उनको क्या अर्पित करेंगे, मिठाई कितनी होनी चाहिए, फूल किस तरीके के होने चाहिए, मालाएं कौन सी चढ़ाना है, हवन सामग्री कैसी होनी चाहिए, या तमाम तरीके की चीज़ें। अच्छी बात है, इनका ध्यान रखना भी चाहिए हमको। परंतु मेरा एक पर्सनल अनुभव है कि परमात्मा को किसी भी वस्तु से कोई भी प्रेम नहीं है। वो केवल आपके मन के भाव के अनुसार ही आपकी प्रार्थना को स्वीकार करता है। हम कुछ भी उसको श्रेष्ठ चीज़ें चढ़ा दे दें और हमारा भाव ना हो, हमें लगे ये वस्तु ही चढ़ाने से हमारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। अगर हम उसको 500 रुपये किलो की मिठाई अर्पित कर रहे हैं तो परमात्मा प्रसन्न हो रहा है, ये हमारा गलत अनुभव है, ये हमको अज्ञानता है। हम कितनी से महंगे फूल सामग्री वस्तुएं ईश्वर को अर्पित करते हैं तो उनका भाव ये नहीं है कि परमात्मा उनसे प्रसन्न होता, क्योंकि परमात्मा तो प्रसन्न है ही और हर समय प्रसन्नता के परम आनंद की अवस्था में ही रहता है। उसको प्रसन्न, किसी उदास व्यक्ति को, किसी व्यक्ति जो नाराज़ है उसको हम प्रसन्न करें चीज़ें वस्तुएं देखें तो ये तो सही लगता है। परंतु अगर कोई व्यक्ति सदा प्रसन्न ही है, ईश्वर जो है मेरे अनुभव के अनुसार वो तो प्रसन्न ही है, वो आपसे प्रसन्न है, वो अपने बनाई हुई हर सृष्टि से प्रसन्न है, तो हम कोई वस्तु देकर उसको कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? वो क्यों प्रसन्न होगा? वो तो केवल हमारे मन के भाव देखेगा, उन भावों के द्वारा ही वो हमें जानता है, वो हमारी अंतरात्मा के द्वारा ही हमको पहचानता है। तो इसलिए जब भी हम कोई पूजा विधि करें तो सबसे पहले हमें अपने को अर्पित करना है परमात्मा के आगे, उसका ध्यान करना, उसका स्मरण करना है। दूसरे नंबर पे हमें वस्तुओं का ध्यान देना है। सबसे पहले अपनी प्रार्थना को प्रभु के आगे समर्पित करें, अपने बारे में प्रभु से चर्चा करें, अपनी कोई समस्या उसको रखें, अपने दिल की बात उनसे कहें। परमात्मा को ये बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद जो भी आप उनको निवेदित करना चाहते हैं, वस्तुएं देना चाहते हैं, जो आप प्रसाद फूल लाएं वो भी अर्पित करें, अच्छी बात है। परंतु सबसे पहले हम उनका स्मरण करें और उनको अपने भाव द्वारा, सबसे पहले अपने जो आपके भाव हैं मन में उनके प्रति, उनको अर्पित करें, जिनसे प्रभु परमात्मा आपसे अत्यंत प्रसन्न होंगे। ये मेरा खुद का अनुभव है। कुछ भाई लोग हमारे ऐसे भी हैं जो पूजा पाठ के दौरान ज़्यादा वस्तुएं नहीं ला पाते हैं, ज़्यादा खर्चा नहीं कर पाते, तो उनको ऐसा महसूस होता है कि मैंने किसी ने तो पूजा विधि में बहुत सारी चीज़ों को प्रभु को अर्पित किया, मेरे पास उतनी चीज़ें भी नहीं है अर्पित करने के लिए, तो शायद भगवान मुझसे प्रसन्न नहीं हो रहे होंगे। लेकिन ऐसा कतई नहीं है। कोई भी व्यक्ति परमात्मा को 56 भोगों द्वारा भी प्रसन्न नहीं कर सकता। मात्र 2 मिनट हाथ जोड़कर अपनी बात कहकर भी भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है, क्योंकि वो प्रसन्न ही है। वो केवल आपके भावों को सुनता है, वो आपकी मन की बात को सुनता है, उसको उससे ही लेना देना है। इसके अतिरिक्त उसे किसी चीज़ से कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारी सृष्टि उसी की रचित है, सारी सृष्टि उसी ने बनाई है। तो उसको ज़रूरत नहीं है कि आप उसको क्या आप चढ़ाओगे, जो भी चढ़ाओगे वो सब उसी का बनाया हुआ है। आप जा रहे हो बाहर से फूल लेकर आ रहे हो, फूल भी वो उसी के खिलाए हुए हैं, उसी के ही हैं। तो जब आप उसको वो अर्पित कर भी देते हो तो उस पर क्या फर्क, उसकी चीज़ उसी को लौटाने से मेरे हिसाब से क्या प्रसन्नता का अनुभव। जब वो ये देखता है कि ये बच्चा मुझको अपने मन की बात बता रहा है, अपना समझ रहा है हमें, तो भगवान को ये चीज़ बहुत पसंद आती है कि इस कलयुग में भी, इस में रहते हुए भी ये व्यक्ति मुझको, मेरे एग्जिस्टेंस को वो मानता है कि मैं हूँ,
मुझे जानता है, मुझे समझता है, तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा, आपसे मैं निवेदन करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी भावनाओं को परमात्मा के व्यक्त करने पर जोर दें, उसका स्मरण में पर जोर दें। वस्तु जो हैं वो सेकेंडरी हैं, वो बाद में आती हैं। धन्यवाद, आपने जो बहुमूल्य समय दिया। राधे राधे।